असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक मरतबा फिर मदरसों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मेरा इरादा है तमाम मदरसों को बंद करने का। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले दहशतगर्द और आतंकवादी बनते हैं। बांग्लादेश से आने वाले दहशतगर्द इन मदरसों को ही अपना सेंटर और अड्डा बनाते हैं और यहाँ से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह का बयान कोई पहली मर्तबा नहीं दिया है, बल्कि हर मौका पर वो इस तरह का बयान देते हैं। हाल ही में उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी रैली को खिताब करते हुए इस तरह की गुफ्तगू की। आसाम में वहाँ की विधानसभा चल रही है, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की। उसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने यही जुमला दोहराया कि मैंने आसाम में 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मेरा इरादा है तमाम मदरसों को बंद करने का। आसाम के वज़ीर आला के इस बयान पर मीडिया में अब डिबेट शुरू हो गई है, बहस हो रही है। इस खबर को खूब वायरल भी किया जा रहा है। मुसलमानों के दरमियान भी ये खबर जारी हो रही है, चल रही है कि आखिर कैसे 600 मदरसों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में बंद कर दिया और पता तक नहीं चल पाया। पिछले दिनों 2-3 मदरसे की खबर आई थी और वो 3 मदरसे वो थे जिस पर बुलडोज़र चलाए गए थे, जिनको तोड़ा गया था। उसमें से एक मदरसे की दोबारा तामीर का सरकार ने वादा भी किया था। दूसरे 2 मदरसों के बारे में कहा गया था कि वो इल्लीगल ज़मीन पर मदरसे बने हुए थे। लेकिन 600 मदरसों को कब आसाम के मुख्यमंत्री ने बंद किया पता नहीं चला और इस खबर ने हमारे दरमियान और बेचैनी पैदा की है। मैंने सच जानने की कोशिश की, रिसर्च का, तो पता है चला कि बहुत पुरानी खबर है जिसका तस्करा बार बार हेमंता बिस्वा शर्मा करते रहते हैं। और जब भी इनको कोई मौका मिलता है, कोई चुनावी मुहिम होती है, कोई रैली होती है, तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखा करके या मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की खबर को बता करके ये हिंदुओं को खुश करने की या उनके दरमियान अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोई आज की खबर नहीं है, बल्कि साल 2020 में ही आसाम की बीजेपी सरकार ने एक फैसला किया था कि वहाँ जितने बोर्ड के मदरसे हैं, यानी वो तमाम मदरसे जिसको सरकार से इमदाद दी जाती है, जहाँ सरकार से असातिज़ा की तनख्वाह दी जाती है या सरकार के पैसों से वहाँ की इमारतें बनी हुई है या स्टूडेंट्स पर खर्च किया जाता है, उन तमाम मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जाएगा। असातिज़ा को उनकी नौकरियों से नहीं हटाया जाएगा, बच्चों को भी नहीं हटाया जाएगा। सिर्फ उन मदरसों में कुरान करीम की तालीम और इस्लामिक स्टडीज़ को बंद किया जाएगा और वहाँ जो स्कूल का पूरा सिलेबस है उसको नाफिज किया जाएगा। इंडिया टुडे की स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 740 मदरसों को बंद करने का सरकार ने फैसला किया है और ये 2020 की खबर है। दिसंबर में ही वहाँ की सरकार ने यह फैसला किया था। उसके बाद असेंबली में कानून नाफिज किया गया और इन मदरसों को स्कूल में बाज़ाब्ता तब्दील भी किया गया। उस वक्त हंगामा हुआ, एतराज़ हुआ, लेकिन आसाम की सरकार ने इस फैसले पर अमल कर लिया। जिसमें से 540 मदरसे वो थे जो आसाम मदरसा बोर्ड के तहत थे और 198 मदरसे वो थे जो वहाँ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के तहत आते हैं। इन तमाम मदरसों को वहाँ बंद करके स्कूल में तब्दील किया गया। और सिर्फ मदरसों को ही नहीं बंद किया गया, बल्कि जो संस्कृत के सरकारी अदारे थे, यानी सरकारी खर्च पर जो संस्कृत टोल वहाँ चल रहे थे, उनको भी वहाँ की सरकार ने रिसर्च सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया। अपनी स्क्रीन पर आप इंडिया टुडे की खबर का ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 98 संस्कृत टोल यहाँ चल रहे हैं या संस्कृत के इदारे हैं जहाँ हिंदू मजहब को सिखाया जाता है या हिंदू संस्कृति को सिखाया जाता है, उनको भी जदीद रिसर्च सेंटर में तब्दील किया जाएगा। तो मदरसे और हिंदू के जो मजहबी इदारे हैं दोनों को वहाँ बंद करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। और ये पुरानी खबर है, लेकिन इस खबर का बार बार आसाम के मुख्यमंत्री जिक्र करते रहते हैं। पिछले दिनों जब गुजरात में चुनाव हो रहा था, चुनावी रैली को खिताब करने गए हेमंता बिस्वा शर्मा, तो वहाँ भी उन्होंने इसी तरह की बात की कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मेरा इरादा है मदरसों को बंद करने का, मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी की। और उसी तरह बेंगलुरु में या कर्नाटक की दूसरी जगहों पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, जबकि ये बहुत पुरानी खबर है। और जिन मदरसों को बंद करने की वो बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं और इन मदरसों की खुद मुसलमानों ने हमेशा मुखालफत की है। जो तारीख मैंने जानने की कोशिश की है वो ये है, आसाम में 1934 में ही मदरसा बोर्ड का तारुफ कराया गया था और उस वक्त वहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। सैयद सादुल्ला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने मदरसा बोर्ड का एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया था और तभी से मदरसा बोर्ड चल रहे थे। बिहार में भी मदरसा बोर्ड है, लेकिन वहाँ बाद में शुरू हुआ। यूपी में भी मदरसा बोर्ड है जो बहुत वीक है और भी कई स्टेट में मदरसा बोर्ड है। बंगाल का मदरसा बोर्ड बहुत मजबूत माना जाता है। तो अलग अलग वक्फों में हर स्टेट में सरकार ने मदरसा बोर्ड का सिलसिला शुरू किया और सिर्फ मुसलमानों को उनके
मजहब और दीन की तालीम हासिल करने के लिए सरकार मदद नहीं देती है, बल्कि दूसरे धर्म के भी मजहबी इदारे हैं जिनको सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, यानी एडेड बाय गवर्नमेंट है, लेकिन हमेशा मदरसों को निशाना बनाया गया और कई मरतबा यहाँ के नाक़िस निज़ाम तालीम पर, यहाँ सही तरबियत न होने पर उलमा की तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई, मुसलमानों की तरफ से भी मुखालफत की गई और ऐसे ही मदरसों को आसाम के मुख्यमंत्री ने बंद किया है। 2020 में ही ये सब कुछ हो चुका था। अब महज वो एक तरह से अपनी जहर अफशानी के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या उनको लगता है कि हिंदू समाज इसी से खुश होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ख़बर उनको बता दो, उनके लिए कुछ करो ना करो, उनके हक़ में कोई फ़ैसला करो ना करो, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तालीम देने की ज़रूरत नहीं, बस उनको ये बता दो कि मुसलमानों के मदरसे बंद कर दिए गए हैं तो वो खुश हो जाएंगे। और इसी जहनीत पर आसाम के मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि वज़ीर आज़म बनने का सही फार्मूला यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़बर दी जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी की जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी में, RSS में उनकी मकबूलियत बढ़ेगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद उनको ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट समझा जाएगा। लेकिन यह मुमकिन नहीं है हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना करके ही अफसोस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस से आए हुए लोगों को बीजेपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है। गलती से बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी दे दी है। अगली मरतबा उनका आसाम का मुख्यमंत्री बनना खुद मुश्किल हो गया है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।